राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू में आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम्स है वो आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, एक दो के बच्चे वो एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई आपका 22 तारीख को ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा, 24 तारीख को आपका कैटेगरी वाइज रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर होता है आपका 25 तारीख को आपके एडमिशन होंगे। किस किस के एडमिशन होंगे, कैसे एडमिशन होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है कि हमारे 40 नंबर आ रहे, क्या हमारा एडमिशन होगा, हमारे 30 नंबर आ रहे, क्या हमारा एडमिशन होगा, किस बच्चे का एडमिशन होगा, किसका नहीं होगा। इस चीज के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो 25 तारीख को क्या सिनेरियो रहता है, 25 तारीख को कैसे एडमिशन होगा, उस चीज के बारे में बताता हूँ। 25 तारीख को जिस भी स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, चाहे उसके 100 में से 100 नंबर आए हो, चाहे 100 में से 30 नंबर आए हो, भाई सभी को अपने काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, सबकी काउंसलिंग अलग अलग जगह होगी। जैसे कि भाई आपका बीएलएलबी वालों की है वो लॉ डिपार्टमेंट में होगी, बीबीए वालों की एमएसआर डिपार्टमेंट में होगी। ठीक है, उसके बाद बीसीए वालों की यूआईटी के अंदर होगी। ठीक है, ऐसे मतलब हर एक डिपार्टमेंट में, बीए इंग्लिश वालों की इंग्लिश डिपार्टमेंट में, बीए हिस्ट्री वालों की हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, इस तरीके से आपकी काउंसलिंग है वो होगी। जिस तारीख को काउंसलिंग होगी मैं बता भी दूंगा भाई कि किस डिपार्टमेंट की कहाँ काउंसलिंग होगी, कैसे जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सुबह जाना है वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा शाम तक। ठीक है, तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओरिजिनल के साथ साथ उनकी 3-3 फोटोकॉपी के सेट लेके जाने हैं। ओके, और ये सारी चीज लेके आपको डिपार्टमेंट जाना है। डिपार्टमेंट में जाके सबसे पहले लगेगी आपकी अटेंडेंस। अटेंडेंस में क्या होगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर था, रोल नंबर, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी कैटेगरी और आपके कितने नंबर आए थे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, उसके हिसाब से 9 या 10 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक ये सारी चीज चलेंगी। 11 बजे तक पहुंच जाइए भाई, चाहे दूर से हो चाहे नजदीक से हो। ठीक है, सबकी अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस लगने के बाद वो अटेंडेंस जो लिस्ट होगी वो जाएगी आपके ऑफिस में। ऑफिस में फिर क्या करेंगे वो, तब तक बच्चों को वेट करना। ठीक है, अटेंडेंस लगा के वो अपना खाना वाना खा सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अटेंडेंस के बाद आपकी क्या कैटेगरी वाइज आपके डिवाइड कर देंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के अलग बच्चे आगे, एससी के अलग, बीसी के अलग, डीएससी के अलग, बीसीए बीसीबी, सबके अलग अलग डिवाइडेशन में लिस्ट बन जाएगी भाई। जनरल के ये बच्चे हैं, एससी के ये, बीसी के ये, सबके। ठीक है, उसके बाद जो सीट डिवाइडेशन का रूल होता है, ठीक है, जैसे कि मैं समझाता हूं आपको कि जनरल कैटेगरी की मान लो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में जनरल कैटेगरी के टॉप के 10 बच्चों के नाम आएंगे। ठीक है, मान लो कि आपके टॉप 10 स्टूडेंट आ गए जो जनरल कैटेगरी की सीट्स के ऊपर। ठीक है, एससी में एससी के टॉप बच्चे आ गए। ठीक है, बीएससी में बीएससी के, डीएससी में डीएससी के, हर कैटेगरी की अलग अलग सीट होती है रिजर्व, और उसी के हिसाब से उनके जो टॉप पर स्टूडेंट है उनके नाम आते हैं। अब मान लो जनरल कैटेगरी में आपकी 10 सीटें हैं और जो टॉप 10 बच्चे हैं जिसके 10 लिस्ट में नाम दिए, वो 10 में से सिर्फ 6 बच्चे आए हैं। ठीक है, तो जो 11 नंबर वाला बच्चा है ना, 11वें नंबर वाले को वो सीट मिल जाएगी, 12वें नंबर वाले को मिल जाएगी, फिर 13वां अब्सेंट है तो 14 नंबर वाले बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है, वहां पे आपको लिस्ट वाइज बुलाया जाएगा। ठीक है, कोई बीच में अब बच्चा अब्सेंट है, मान लो कि आपका 11वां नंबर है और 10 ही सीटें, अगर 10 के 10 बच्चे आ गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि 10 के 10 एडमिशन हो गए। फिर क्या है कि अगर 10 में से कोई एक अब्सेंट हो गया, 11 नंबर वाले का एडमिशन है वो हो जाएगा। इस तरीके से सिनेरियो चलता है। ठीक है, एडमिशन में फिर क्या होगा कि आपको बुलाया जाएगा, अंदर बुला के फिर आपको क्या है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका फीस पोर्टल ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, फीस पोर्टल ओपन कर देना है। फीस पोर्टल ओपन होने के बाद आपको 25 और 26 2 दिन का टाइम मिलता है। 25 तारीख और 26 तारीख को आपको ऑनलाइन अपनी फीस कटवानी है। ठीक है, फीस कहां से कटेगी, जहां से आपने अपना फॉर्म भरा भाई उसी पोर्टल पे, जहां से आपने प्रिंट फॉर्म लिया था, उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड हुआ था, वहीं पे आपका पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा। आपके कोर्स के हिसाब से आप वहां पे फीस पे कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम से फीस नहीं भर पाते। फिर क्या होगा उनका, 26 तारीख तक अगर वो फीस नहीं भर पाता तो उसका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और वो सीट वेकेंट शो कर देती है। फिर वो अगली काउंसलिंग के लिए सीट चली जाती है। फिर उसको दोबारा से अगर एडमिशन लेना, दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये है कि भाई वो नहीं गया, दोबारा किसी और बच्चे को वो सीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी मैं वीडियो टाइम टू टाइम बनाता रहूंगा, चैनल पे वीडियो देख लिया करो भाई, तारे काम किए। ठीक है, ये सिनेरियो चलेगा आपका। उसके बाद क्या होगा भाई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सबकी सीटें भर दी जाती हैं। फिर क्या होता है कि सेकंड काउंसलिंग होती है ना, सेकंड काउंसलिंग में फिर क्या होगा कि जिन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में फीस नहीं भरी थी वो सीटें कैंसिल होकर फिर सेकंड काउंसलिंग के लिए चली जाती है। ठीक है, ओवरऑल मैंने समझा दिया आपको
25 तारीख को जाना है यूनिवर्सिटी में जाके अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने सारे के सारे, अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस के बाद आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन होगा, फिर आपकी वहाँ पे मेरिट लिस्ट लगाएंगे, मेरिट के बेस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर फिर आपका एडमिशन है वो होगा, जो फीस पोर्टल है वो खुल जाएगा। होप करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई। बाकी आपका कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो बता दियो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।